चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो न्याय और शक्ति के बारे में है, और एक ऐसे सवाल के बारे में जो आज भी उतना ही सच है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर बैठने का असली हकदार कौन है। जरा सोचिए, एक मैदान, कुछ बच्चे और उनका एक मामूली सा खेल। लेकिन क्या हो अगर यही मामूली सा खेल बड़े बड़ों के सालों पुराने झगड़े सुलझाने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे मासूम से खेल से। बात है प्राचीन शहर उज्जैन की। शहर के बाहर एक मैदान में कुछ लड़के खेल रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का बस यूं ही मिट्टी के एक टीले पर जाकर बैठ गया, और बस जैसे ही वो बैठा मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। वो अपने दोस्तों के छोटे मोटे झगड़ों पर इतने सुलझे हुए और सही फैसले सुनाने लगा कि बाकी सब हैरान रह गए। अब ये बात सिर्फ बच्चों के खेल तक ही नहीं रही। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी और जल्द ही गांव के बड़े बूढ़े भी अपने असली गंभीर झगड़े लेकर उस टीले के पास आने लगे। जैसे ये दो किसान जिनका जमीन का झगड़ा सालों से चल रहा था और कहीं नहीं सुलझ रहा था। और पता है क्या हुआ? उस लड़के का फैसला सुनकर वो दोनों किसान बस देखते रह गए। मतलब अवाक, इतना साफ, इतना सच्चा न्याय। बस फिर क्या था, ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में चर्चा होने लगी कि असली न्याय राजा के दरबार में नहीं बल्कि उस मैदान के टीले पर मिलता है। अब जब बात इतनी फैल जाए तो राजा के कानों तक पहुंचना तो लाजमी था। और जब राजा ने यह सुना तो हाँ, उसकी जिज्ञासा तो जागी, पर उससे कहीं ज्यादा उसका अहंकार जाग गया। मतलब एक मामूली सा लड़का और वो मुझसे बेहतर न्याय करेगा, ये तो राजा की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये बात उसके लिए बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। तो राजा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। वो भेस बदलकर उस मैदान में पहुंचा और वहां जो उसने देखा उससे वो सच में हिल गया। उस लड़के की बुद्धिमानी में वाकई कोई शक नहीं था, लेकिन असली हैरानी की बात तो कुछ और ही थी जो उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। राजा ने गौर किया कि अरे, ये चमत्कार तो किसी एक लड़के का है ही नहीं। जो भी बच्चा उस टीले पर बैठता है वो एकदम से ज्ञान और न्याय की बातें करने लगता है। तो सवाल ये था कि अगर शक्ति उस लड़के में नहीं है तो क्या उस जगह में है? उस मिट्टी के टीले में आखिर ऐसा क्या था? बस अब राजा ने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने तुरंत उस टीले की खुलाई का हुक्म दे दिया, और यकीन मानिए उस जमीन के नीचे से जो निकला उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा को अब पक्का यकीन हो गया था कि सारा जादू, सारी शक्ति इसी जगह में है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, खोदना शुरू करो। मुझे जानना है कि इस टीले के नीचे आखिर कौन सा राज दफन है। और जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के नीचे से कोई मामूली पत्थर या चट्टान नहीं निकली। जो निकला वो था एक अद्भुत, शानदार सोने का सिंहासन। उसकी चमक और उसकी कारीगरी ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। और सुनिए, ये कोई आम सिंहासन नहीं था। ये था महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। वही राजा जो अपने बेमिसाल न्याय और ज्ञान के लिए पीढ़ियों से एक मिसाल माने जाते थे। अब ये देखकर तो राजा की आंखों में अलग ही चमक आ गई। उसके मन में ख्याल आया, मैं बैठूंगा इस सिंहासन पर। विक्रमादित्य की तरह मेरा नाम भी इतिहास में अमर हो जाएगा। और उसने फौरन हुक्म दिया कि इस सिंहासन को शाही दरबार में लाया जाए। लेकिन वो सिंहासन सिर्फ सोने और जवाहरात से बनी कोई बेजान चीज नहीं थी। नहीं, वो सिंहासन जिंदा था। वो अपने असली हकदार को पहचानता था। और अब राजा की परीक्षा की बारी थी। तो दरबार सज चुका था। राजा पूरे शान और शौकत के साथ सिंहासन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उस पर बैठने वाला था कि एक तेज आवाज गूंजी जिसने पूरे दरबार को कंपा दिया। ठहरो! सब हैरान रह गए। ये आवाज सिंहासन के पाए पर बनी एक पत्थर की मूर्ति से आ रही थी। उस मूर्ति ने सीधे राजा की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम यहां बैठने के योग्य हो? बताओ, क्या तुमने कभी किसी दूसरे की चीज पर लालच भरी नजर डाली है या उसे छीना है? ये सवाल सुनते ही राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी वो ताजा गलती याद आ गई जब उसने गुस्से में आकर अपने ही एक दरबारी की जमीन छीन ली थी। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बस वो मूर्ति पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई और सिंहासन का एक पाया खाली हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी।
ये सिलसिला चलता रहा। राजा जब भी कोशिश करता एक और मूर्ति जिंदा हो जाती और उससे उसके किसी और गुनाह का हिसाब मांगती, कभी उसके झूठ के बारे में तो कभी किसी को सताने के बारे में। और हर बार राजा को अपना गुनाह मानना पड़ता और हर बार एक और मूर्ति सिंहासन को छोड़कर उड़ जाती है। धीरे धीरे सारी मूर्तियां उड़ गईं। आखिर में सिर्फ एक मूर्ति बची थी और उसने राजा से वो आखिरी और सबसे गहरा सवाल पूछा। जिन बच्चों ने इस पर बैठकर न्याय किया वो निर्दोष थे, उनके दिल पवित्र थे। क्या तुम्हारा दिल भी उतना ही साफ है? क्या तुम सचमुच योग्य हो? अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। ये सिंहासन का अंतिम न्याय था, एक ऐसा न्याय जो सिर्फ राजा के कामों पर नहीं बल्कि उसकी नीयत पर होने वाला था। इस सवाल ने राजा को एक पल के लिए तो झकझोर दिया, लेकिन फिर उसके अहंकार ने जवाब दिया। उसने मन ही मन सोचा, मैं एक राजा हूं, मेरे पास दौलत है, ताकत है, शक्ति है। मैं उन लड़कों से हर मामले में बेहतर हूं। बेशक मैं ही योग्य हूं। और इसी झूठे आत्मविश्वास के साथ जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उस आखिरी मूर्ति ने अपने पंख फैलाए, पूरे के पूरे सिंहासन को अपने साथ उठाया और आसमान में उड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो सिंहासन इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, शायद इसलिए क्योंकि उसे कोई ऐसा शासक मिला ही नहीं जो सच में उसके योग्य हो। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि शक्ति का, सत्ता का असली हकदार कौन है? वो जिसके पास ताकत और पद है, या फिर वो जिसका दिल पवित्र और नियत साफ है?